नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। हमारे खास कार्यक्रम किसे मिलेगी चौधरी में आप सभी का स्वागत है। और चलिए खबरों की ओर रुक करते इस वक्त की अहम खबर चुनाव से जुड़ी है। आपको बता दें, जहां पंचायत चुनाव को लेकर के बड़ी खबर, दूसरे चरण में अब तक 5.8% मतदान हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, अंबाला में अभी तक 7.1% वोटिंग हुई है। चरखी दादरी में अभी तक 7.6% मतदान हो गए हैं। गुरुग्राम में 5.1% वोटिंग हुई है, तो इधर करनाल में 7.2% मतदान जो है वो हो चुके हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। वोटिंग प्रतिशत हमने आपको बताई, देखिए किस प्रकार से वोटिंग प्रतिशत देखी जा रही है। जहां सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है, जिसको लेकर के मतदाताओं में खासा उत्साह भी देखा जा सकता है। जहां अंबाला में 7.1% जो वोटिंग है वो अब तक हो चुकी है और अभी देखिए 9 बजे हैं और अब तक इतनी यहाँ पर जो उत्साह है इन फीसदियों से ही मापा जा सकता है किस प्रकार का उत्साह तमाम जनता में देखा जा सकता है, तमाम वोटरों में देखा जा सकता है। करनाल में 7.2% मतदान हुए हैं। तो वहीं आपको बता दें, कुरुक्षेत्र में अब 7.2% वोटिंग हुई है अब तक। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, रेवाड़ी में अभी तक 1.6% का मतदान हुआ है। रोहतक में 5.8% वोटिंग हुई है। तो सिरसा में 5.9% मतदान हुआ है। सोनीपत में 5.3% वोटिंग हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां चरखी दादरी में अब तक 7.9, तो गुरुग्राम में 5.1% मतदान हो चुके हैं। वोटिंग प्रतिशत देखिए कुछ इस प्रकार से इस वक्त सामने आ रहे हैं और 7.2% मतदान कुरुक्षेत्र में हो चुके हैं। मतदान होना है। कुरुक्षेत्र में अब तक 7.2% वोटिंग हुई है। जहां अंबाला, गुरुग्राम, करनाल में वोटिंग लगातार जारी है। चरखी दादरी, कुरुक्षेत्र और रेवाड़ी में भी वोटिंग लगातार जारी है। पंचायत चुनाव को लेकर के खासा उत्साह वोटरों में देखने को मिल रहा है। जहां आपको बता दें कि तमाम वोटिंग को लेकर के लोग पहुंच रहे हैं और लंबी लंबी कतारें सुबह 7 बजे से ही देखी जा सकती है। हालांकि पंचायत चुनाव है तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों में उत्साह भी है, क्योंकि काफ़ी लंबे वक्त के बाद ये चुनाव जो है वो यहाँ पर चुनाव आयोग द्वारा आयोजित की गई है, जिसको लेकर के अब मतदाताओं में उत्साह है एक बार फिर से अपने हिसाब से अपने पसंद के उम्मीदवार को चुनने का, जो इन पर वो भरोसा करेंगे कि उनके जो कार्य हैं, उनके जो मुद्दे हैं, विषय हैं, उन पर खासा ध्यान दिया जाए। उसी चीज़ को लेकर के मतदाताओं में खासा उत्साह है, जिसको लेकर के वोटिंग करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां देखिए एक एक करके जो आंकड़े हैं वो यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वोटिंग के फीसदी जो हैं वो बढ़ते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। रेवाड़ी में 1.6% ही मतदान हुए हैं, जहां रोहतक में अब तक 5.8% वोटिंग हुई है। और इसी बीच रेवाड़ी से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ईवीएम खराब होने की वजह से मतदान रुक गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां रेवाड़ी में ईवीएम खराब होने से रुका मतदान। बड़ी खबर इस वक्त की, कोसली के बूथ नंबर 17 पर ईवीएम खराब हो गया, जिसकी वजह से इस वक्त मतदान वहां पर रुक गए हैं। करीब 20 मिनट से ईवीएम खराब पड़ी है। और इसी विषय पर तमाम जानकारी अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अमित शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। अमित, ईवीएम खराब है, इसको लेकर के अभी तक किस प्रकार से चुनाव आयोग द्वारा ठीक करने की कोई कोशिश, कोई कवायद की जा रही है, क्योंकि पूरे 20 मिनट हो चुके हैं? जी बता दें कि रेवाड़ी के कोसली में बूथ नंबर 17 पर ये ईवीएम खराब हुई है। 20 मिनट से अधिक का समय बीत चुका है, ईवीएम खराब हुई है। हालांकि जो पोलिंग जो सुपरवाइजर होते हैं उसको बदलवाने के लिए प्रयास कर रहे, दूसरी ईवीएम मंगवाई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से पंचायत चुनाव में मतदाताओं में उत्साह है, इसके चलते लाइनें लंबी लग गई हैं और ईवीएम खराब होने के चलते मतदाताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि बता दें कि 2 साल, जैसा कि आपने बताया, 2 साल की देरी से चुनाव हो रहा है। ऐसे में मतदाताओं में उत्साह, हर कोई जल्द से जल्द अपना मताधिकार का प्रयोग करना चाहता है। इसी का परिणाम है कि जैसे ही मशीन खराब हुई, एक लंबी लाइन लग गई और मतदाताओं को
परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि निर्वाचन जो अब डीसी अशोक कुमार कर गए, उनकी ओर से तमाम आदेश दिए गए और रिजर्व में जो है ये ईवीएम रखी गई है, लेकिन शायद कोई तकनीकी के चलते रिप्लेस करने में उसमें दिक्कत आ रही है और कहा यह जा रहा है कि जल्द ही इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। बात करें तो रेवाड़ी में क्योंकि करीब 2 घंटे मतदान को बीत चुके हैं, ऐसे में धीरे धीरे जो मतदान की स्पीड है वो भी बढ़ रही है। करीब 3% मतदान की जो दर है पहुंच चुकी है और करीब 16,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। हालांकि इक्का दुक्का जिस तरह से कोसली में ईवीएम खराब होने की बात आई, फिर बिठवाना में एक झड़प की बात सामने आई, इस तरह की छिटपुट बातें भी चल रही हैं, लेकिन अभी तक कहे तो रेवाड़ी में मतदान शांतिपूर्वक चल रहा हूं। हालांकि 1-2 जगह पर कहीं देरी से मतदान शुरू हो चुका, क्योंकि मॉक पोल के बाद कुछ तकनीकी खराबियों के चलते कुछ जगह देरी से मतदान शुरू हुआ, वहीं कोसली में एक ईवीएम खराब हो गई। ऐसे में लगातार कुछ दिक्कतों के साथ, कुछ झड़प के साथ मतदान शुरू जरूर हो गया। अभी तक कुल मिलाकर शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है, लेकिन मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2 साल की देरी के चलते कहीं ना कहीं जो ग्रामीण विकास था पूरी तरह से ठप था। ऐसे में हर कोई चाहता है अपने गांव की सरकार को चुनना, क्योंकि गांव की सरकार का जिम्मा होता है गांव का विकास कराना। जो विकास कार्य करीब 2 साल से बिल्कुल देखिए अमित, गांव की सरकार चुनने का उत्साह तमाम लोगों में है। आप नजर बना के रखिएगा और भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और इसी बीच रेवाड़ी से एक और बड़ी खबर, जहां मतदान केंद्र पर प्रत्याशियों के बीच झड़प। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां मतदान केंद्र पर प्रत्याशियों के बीच झड़प। गांव बिठवाना में मतदान केंद्र में प्रत्याशी भिड़ गए। एक प्रत्याशी ने दबाव बनाने का आरोप लगाया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पर मौके पर मौजूद पुलिस बल ने पूरी स्थिति को संभाल ली। प्रत्याशियों को मतदान केंद्र से बाहर भी कर दिया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें रेवाड़ी से, जहां प्रत्याशियों को मतदान केंद्र से बाहर निकाल दिया गया और पुलिस बलों के द्वारा वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों के द्वारा इस झड़प को शांत करवाने की पूरी कोशिश की गई। तो मतदान केंद्र पर प्रत्याशियों के बीच ही झड़प हो गई। गांव बिठवाना में मतदान केंद्र में तमाम जो प्रत्याशी हैं वो भिड़ते नजर आए, जहां एक प्रत्याशी ने दबाव बनाने का आरोप लगाया और उसी आरोप को लेकर के पूरी स्थिति खराब होती नजर आई। हालांकि पुलिस बल की मुस्तैदी के कारण उन्होंने कमान संभाल ली और प्रत्याशियों को मतदान केंद्र से बाहर निकाल दिया। तो सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, पूरी कोशिश की जा रही है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। बावजूद इसके देखिए मतदान केंद्रों पर झड़प की तस्वीरें भी सामने आ रही है, जहां गांव बिठवाना से आपको बता रहे हैं, जहां उस मतदान केंद्र पर झड़प देखने को मिला, प्रत्याशियों के बीच झड़प देखने को मिला, जहां एक प्रत्याशी ने दबाव बनाने का आरोप लगाया है। उसके बाद दोनों के बीच झड़प होती नजर आई, जिस पर पुलिस बल ने पूरी स्थिति को संभाला और पूरी स्थिति को सुदृढ़ करके प्रत्याशियों को मतदान केंद्र से ही बाहर निकाल दिया। तो मतदान केंद्रों पर कहीं देखिए झड़प देखने को मिली। हालांकि वोटर्स के अंदर काफी उत्साह है इस पूरे वोटिंग प्रक्रिया को लेकर के। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, पहली तस्वीर सिरसा से, दूसरी सोनीपत, तीसरी तस्वीर अंबाला से और चौथी तस्वीर रेवाड़ी से है। आप पहली तस्वीर देख सकते हैं सिरसा से, किस प्रकार से कतारें लगी हुई हैं। महिलाएं इस कतार में काफी ज्यादा नजर आ रही हैं, जिनमें कितना उत्साह है वो ये साफ तस्वीरें जाहिर कर रही है। दूसरी तस्वीर सोनीपत से, सुबह 7 बजे से वोटिंग के लिए लोग पहुंच रहे हैं, जहां खासा उत्साह के साथ लोग पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का उपयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर अंबाला से, जहां पर लंबी लंबी कतारें अंबाला में भी नजर आ रही हैं और लोगों के मुस्कुराते चेहरे भी देख सकते हैं, जहां वोटिंग के बाद अपने पसंद के उम्मीदवार के चयन के बाद ये जो खुशी है वो अंबाला की जनता में, अंबाला के वोटर्स में साफ नजर आ रहा है। अंबाला में तमाम तस्वीरें अंबाला से सामने आई, जहां पर वोटरों में खासा उत्साह देखने को मिला। चौथी तस्वीर रेवाड़ी से, जहां पर वोटर्स में खासा उत्साह इस वक्त देखा जा सकता है। वोटर्स सुबह 7 बजे से ही अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे। शाम 6 बजे तक ये पूरी वोटिंग प्रक्रिया यूं ही चलने वाली है। और इसी बीच ग्राउंड जीरो से तमाम अपडेट, तमाम रिपोर्ट्स के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे साथ अंबाला से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पहले रुक कर लेते हैं अंबाला की ओर, जहां से हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। अंबाला में किस तरह का दृश्य देखने को मिल रहा है? देखिए, अंबाला के अंदर पूरा उत्साह जो है वोटर्स में देखने को मिल रहा है और ऐसी उम्मीद भी जताई जा रही थी कि पंच सरपंच के चुनाव के अंदर
वोटिंग जो है उत्साहपूर्वक होगी और लोगों की काफी भीड़ जो है मतदान केंद्रों पर जुटेगी। तो सुबह 7 बजे से ही जो मतदान केंद्र है वहां पर काफी ज्यादा भीड़ जो है देखने को मिल रही है। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि ये जो नजारा है बहुत कम देखने को मिलता है। शहरी जब चुनाव होते हैं तब भी इतनी लंबी कतारें कभी देखने को नहीं मिलती हैं। तो ऐसी जो कतारें हैं सुबह 7 बजे से जो है मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही है। अभी जो है हाल ही में जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव भी संपन्न हुए हैं, वहां भी इतना जो है जोश या जागरूकता शायद नहीं दिखाई दी थी, लेकिन आज जो पंच सरपंच के जो चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर काफी ज्यादा संख्या में लोग जो है जुटे हुए हैं, काफी ज्यादा लंबी भीड़ है। तो ये बताता है कि लोगों में कितना उत्साह है कि जो अपने उम्मीदवार हैं उसके लिए वोटिंग करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। थोड़ा इंतजार भी लंबा जरूर हुआ है, 7 साल के करीब समय हो चुका है और जो चुनाव है वो नहीं हो पाए थे। जो चार्ज था वो अधिकारियों के पास था, तो काफी काम जो है रुक जाते हैं। तो ऐसे में लोग चाहते हैं कि चुनाव हो और वो अपने उम्मीदवारों को चुने जो गांव के विकास कार्य हैं उनको वो पूरा करवा सके और उनकी जो जरूरतें हैं उस पर जो है फोकस करते हुए लोग जो है वोटिंग करने के लिए जुटे हैं। तो ये नजारा जो है बताता है कि लोगों को चुनाव का इंतजार बहुत लंबे समय से था, जो अब जो है पूरा होता हुआ दिख रहा है। ये बड़ा गांव भी है, लेकिन फिर भी ऐसा नजारा जो है अमूमन हर जो है पोलिंग बूथ पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल अमन, और ये तस्वीरें खुश कर देने वाली, और ये तस्वीरें उस चीज की कि साफ जाहिर हो रही है कि किस प्रकार से आम जनता जो है, वोटर्स जो हैं, वो उत्साहित है इस पंचायत चुनाव को लेकर के और कितने जागरूक हैं, वो ये तस्वीरें साझा कर रही है। आपके पास वापस लौटेंगे और सिरसा से हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी बने हुए सिरसा की ओर रुख कर लेते हैं, जहां से विजय हमारे साथ लगातार बने हुए। विजय, सिरसा में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है वोटिंग को लेकर के, और वोट प्रतिशत इस वक्त कितना? बिल्कुल, सरपंच और पंच के चुनाव को लेकर जहां पूरे हरियाणा भर में जोश दिखाई दे रहा है, वहीं बात की जाए तो सिरसा जिला की, सिरसा जिला में भी पूरे जोश खरोश से यहाँ ग्रामीण लाइनों में जुटे हुए हैं। सुबह 6:30 बजे से ही यहाँ लाइनों में लोग लगे हुए हैं और वोटिंग के लिए पूरी रुचि दिखा रहे हैं। तस्वीरें आपको सिरसा के गांव नेजेडेला कला की दिखा सकते हैं कि जहां बूथ नंबर 143 के बार यहाँ काफी जो संख्या में लोग यहाँ अपने वोटिंग के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और काफी देर से ये अपनी वोटिंग के लिए इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि भारी संख्या में लोग यहाँ जुटे हुए हैं। इसलिए थोड़ा सा वक्त जरूर लग रहा है कि इंतजार कर रहे हैं, लेकिन रुचि कितनी है इस बात का जिक्र आपको दिखा देते हैं कि काफी संख्या में ये ग्रामीण यहाँ सुबह से ही जुटे हुए हैं। हालांकि अब थोड़ी धूप खिल चुकी है, सुबह मौसम यहाँ ठंडा था, ठंड का माहौल था, लेकिन अब बात की जाए तो अब पूरी तरह से धूप खिल चुकी है और लोग जो अपने घर से, अपने खेत से वोट के लिए पूरी तरह से यहाँ बूथों पर यहाँ इकट्ठा हो चुके हैं। कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश भी करते हैं। सर, आप क्या कहेंगे, कितना रुचि है लोगों में वोट के लिए? क्या बोलेंगे, क्या मुद्दे क्या रहते हैं गांव के? कितना इंटरेस्ट है लोगों में अपना सरपंच और पंच चुनने के लिए? आप देख लो, बहुत ज्यादा। सर्दी का मौसम है फिर भी रुचि दिखा रहे हैं, पूरी रुचि दिखा रहे हैं। सारा काम आप देख लो, आपके सामने है। माहौल की बात की जाए तो शांतिपूर्वक चुनाव चल रहा है? बिल्कुल शांतिपूर्वक, अभी तो मौके पर बिल्कुल शांतिपूर्वक, आगे भी शांतिपूर्वक है। तो बिल्कुल लोगों में काफी रुचि दिखाई दे रही है। अपना सरपंच और पंच चुनने के लिए लोग काफी बेताब दिखाई दे रहे हैं। लंबी लंबी लाइनों में लोग यहाँ जुटे हुए हैं। और दूसरी तस्वीरें आपको दिखा दें कि हमारे बिल्कुल पीछे की तरफ आपको नजारा दिखाऊंगा कि महिलाएं काफी संख्या में यहाँ जुटी हुई हैं। तो न सिर्फ पुरुष अपना काम कर रहे हैं, वोटिंग के लिए यहाँ सुबह से जुटे हुए हैं, लेकिन महिलाओं का रुचि अपने सरपंच और पंच चुनने के लिए कितनी बेताब है, इसकी तस्वीरें सिर्फ आपको दिखा रहे हैं कि काफी संख्या में यहाँ महिलाएं भी जुटी हुई हैं। और सुबह से लेकर अब तक 9:15 का टाइम हो चुका है और अब फिलहाल स्थिति यही है कि पूरी तरह से यहाँ रुचि महिलाओं में भी देखने को मिल रही है। बात की जाए तो बुजुर्ग महिला हो या जो युवती हैं, वो भी काफी रुचि से अपने वोट के लिए यहाँ अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। मैम, कितनी रुचि है, आप वोट डालने के लिए आए हैं, पंच और सरपंच चुनने के लिए कितनी रुचि देखने को मिल रही है महिलाओं में? सर, हर कोई एक्साइटेड है यहाँ वोट डालने के लिए। वोट हमारा अधिकार है, तो हर किसी को वोट डालना भी चाहिए, तो इसलिए सारे यहाँ इकट्ठे हैं।
बहुत एक्साइटमेंट के साथ। सर्दी का मौसम है, क्या इस चीज की टेंशन नहीं है कि वोट डालना है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, इतनी सर्दी भी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत एडजस्ट भी कर लेते हैं। अच्छा, मुद्दे की बात की जाए तो मुद्दे क्या रहते हैं गांव के लिए? किन मुद्दों को लेकर आप वोटिंग करेंगे? मतलब सर, जो हमारे बेसिक मतलब जो भी काम है, तो जो ऐसे लगता है जिनको भी जो काम कर सकते हैं, जो एलिजिबल हैं, उनके लिए सभी खड़े होंगे। साफ तौर पर महिलाओं का कहना है कि वोटिंग के प्रति काफी रुचि महिलाओं में दिखाई दे रही है। और साफ तौर पर बात की जाए तो अब तक सिरसा जिला की बात की जाए तो चुनाव से पहले ही 36 सरपंच अभी सर्वसम्मति से चुने जा चुके हैं और 2500 से अधिक जो है वो पंच चुने जा चुके हैं। यानी कि बिल्कुल बिल्कुल विजय, देखिए साफ तौर पर महिला हो या फिर पुरुष यहाँ पर मतदाता हो, हर किसी में खासा उत्साह है वोटिंग को लेकर के। गांव की सरकार है तो वो आम मुद्दे, वो बेसिक मुद्दे जो उनके हैं उन पर ही ध्यान केंद्रित करके वोट किए जा रहे हैं। आपके पास वापस लौटेंगे और अंबाला से है हमारे सहयोगी अमन लगातार हमारे साथ बने हुए। अमन, अंबाला में जिस तरह की दृश्य आपने दिखाए, लोग पहुंच रहे काफी ज्यादा मात्रा में, अपने वोटों का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे, अपने अधिकार का उपयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में अगर बात महिला वोटर्स की जाए, उनकी संख्या किस प्रकार से देखी जा रही है मतदान केंद्रों पर? देखिए, मतदान केंद्र पर सुबह से ही जो महिलाएं हैं वो भी काफी संख्या के अंदर घरों से निकलकर वोट करने के लिए पहुंचे। मैंने बुजुर्गों को भी देखा है जो व्हील चेयर पर जो है वोट करने के लिए आ रहे हैं, या उनके परिवार के लोग जो है बुजुर्गों को भी, बुजुर्ग महिलाओं को भी वोट के लिए लेकर आ रहे हैं। तो जागरूकता की बात करें तो जहां पुरुष मतदाता है वैसी ही जागरूकता जो है महिलाओं वोटर्स में भी दिखाई देती है। हर वर्ग का वोटर यहाँ पर पहुंचा हुआ है, जो बताता है कि वोटर काफी जागरूक है। और प्रशासन की तरफ से भी कोशिशें यही रहती हैं कि जो वोटर है वो मतदान केंद्र तक आए, उसे किसी तरीके की दिक्कत ना आए, उन्हें जागरूक भी किया जाता है और लोगों को अपने मत का जो है सही प्रयोग करने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। तो वो नजारा जो है स्पष्ट बिल्कुल, और ये नजारा काफी ज्यादा उत्साहित कर देने वाली, ये नजारे काफी खास यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और चलिए आप दोनों नजर बना के रखिएगा, आपके पास वापस लौटेंगे। और इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ खान इनपुट से सीधे हमारे साथ जुड़ गए न्यूज रूम से लाइव। आसिफ जी, किस तरह से देखिए पूरे जो चुनाव को इस वक्त देखा जा रहा है, पंचायत चुनाव को लेकर के काफी उत्साह महिलाओं में भी है, पुरुष मतदाताओं में भी है, इस पूरे चुनाव को किस तरह से देखा जा सकता है? काफी महत्वपूर्ण चुनाव माना जाता है। कहा जाता है कि छोटी सरकार है, क्योंकि मोहल्ले की, गांव की जो सड़कें बनती है, खरंजे बनते हैं, नालियां बनती हैं, ये सारे जो गांव के विकास होते हैं, ये पंचायत चुनाव में जो छोटी सरकार चुनी जाती है, पंच सरपंच, ये वहाँ के काम कराते हैं, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज जो वोटिंग हो रही है इसको लेकर भी, क्योंकि 9 जिलों में जो वोटिंग हो रही है उसमें अंबाला भी है, करनाल भी ज़िला है, जहां पर गृह मंत्री अनिल विज का क्षेत्र लगता है, सीएम का क्षेत्र लग रहा है, तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें जो है छोटी सरकार जब चुनते तो जहन में ये मुद्दे होते हैं कि जो इलाके में कौन विकास करेगा, किसके संबंध लोगों से बेहतर तरीके से है, किसने अच्छा काम किया है, और जो व्यक्तिगत छवि किसकी अच्छी है। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं जिसके आधार पर छोटी सरकार चुनी जाती है व्यक्तिगत तौर पर। बिल्कुल, और ये सारे मुद्दे काफी अहम हो जाते हैं, क्योंकि अगर बात सड़कों की यहाँ पर आसिफ जी की जाए तो जब बरसात होता है, बारिश के समय पर उन सड़कों की क्या दुर्व्यवस्था होती है, ये किसी से छिपी नहीं होती। और आम जनता को यही चाहिए। अगर गांव की सरकार की बात की जाए तो जैसा कि आपने जिक्र किया, खरंजे, सड़कें और इन तमाम चीजों पर खासा ध्यान केंद्रित होता है। लेकिन आज के समय पर महिलाओं के और भी मुद्दे हैं, जैसे कि अभी जो हरियाणा में इस वक्त पंचायत चुनाव हो रहे हैं, उसमें महिलाओं का खासा मुद्दा स्वास्थ्य को लेकर के और शराब को लेकर के है कि वो ठेके नहीं खुलने देना चाहती हैं अपने गांव में। इन मुद्दों को पर किस प्रकार से ध्यान देना चाहिए? देखिए, जो पंच और सरपंच के क्षेत्र में आते हैं, जो वो काम करते हैं, इसके अलावा भी अगर कोई इलाके की कोई परेशानी है पानी को लेकर, या विधायक के क्षेत्र में कोई चीज़ आ रही है, विधायक उसको कर सकता है, सांसद कर सकता है, तो उसमें पंच सरपंच क्या करते हैं, विधायक के पास जाते हैं, सांसद के पास जाते हैं, सरकार से गुहार लगाते हैं। यानी कि जो इलाके के लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, जिनकी पहुंच सांसद तक नहीं है, विधायक तक नहीं है, सरकार तक नहीं है, वो पंच सरपंच तक जाते हैं और उनसे कहते हैं कि देखिए आप इसको लेकर विधायक जी से बात करिए, सांसद जी से बात करिए, या चुनाव का वक्त जब आता है तो आप विधायक जी की बात रखिएगा कि इस इलाके में यहाँ विकास होना चाहिए। तो ये इसीलिए कहा जाता है कि छोटी सरकार काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। जो ग्रामीण इलाकों के विकास होते हैं ये सारे इसी पर निर्धारित होते हैं। और कहा जा रहा है कि जो पंचायत चुनाव हरियाणा के अंदर हो रहा है ये सेमीफाइनल है। ये 2024 में जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव होगा
उसके ऊपर इसका असर पड़ेगा। और इन पंचायती चुनाव के नतीजे जो आएंगे वो सीधे हरियाणा की राजनीति को प्रभावित करेंगे और आने वाले चुनाव को प्रभावित करेंगे। इसीलिए सारे राजनीतिक दल भी कोशिश कर रहे हैं कि इन चुनाव में, पंचायती चुनाव में नजर है, बैठकें लगातार सारे राजनीतिक दलों की तरफ से की जा रही हैं ताकि पंचायत चुनाव में पार्टियों के लिए अच्छे परिणाम उनके पक्ष में आए, उनके कार्यकर्ताओं के मनोबल पर असर पड़े और आगे के चुनाव को लेकर उनको असर पड़े। इसीलिए पंचायत चुनाव को लेकर सारे राजनीतिक दल भी बड़ी गंभीरता से इसको ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आसिफ जी देखिए, जिस प्रकार से आपने जिक्र किया नींव की बात की, क्योंकि पंचायत चुनाव एक नींव की तरह होता है जिस पर पूरा का पूरा मकान टिका हुआ होता है। फिर चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा के चुनाव ले लीजिए, विधानसभा के चुनाव ले लीजिए, ये तमाम चुनावें इन छोटे छोटे चुनावों से ही निर्धारित होता है। पंचायत चुनाव को लेकर के इतनी जागरूकता पहले नहीं हुआ करती थी, खासतौर पर महिलाओं में। जो जागरूकता इस वक्त अब देखी जा रही है कि खासा महिलाएं जो हैं वो अपने घर के कामों को बाद में रखती हैं और पहले जाकर के मतदान करती हैं। इसका श्रेय हम किस चीज को दे सकते हैं, किसको दे सकते हैं? बिल्कुल, देखिए पंचायत चुनाव को लेकर वोटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा हो, चुनाव आयोग भी इसको लेकर कोशिश कर रहा है। सरकार ने भी लोगों को जागरूक करने के लिए अपील की। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने खुद कहा कि पहले आप जो है मतदान कीजिए, बाद में जलपान कीजिए। पहले मतदान कीजिए, बाद में जो है वो भगवान की पूजा पाठ करिएगा। और महिलाओं में काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा है। दूसरे चरण की हम बात करें तो 22 लाख से ज़्यादा महिलाएं हैं जो अपने पंच और सरपंच को चुनेंगी। वो तय करेंगी कि पंच कौन होगा, सरपंच कौन होगा। यानी कि 48 लाख मतदाता में 22 लाख जो है वो महिलाएं हैं और महिलाओं का वोट काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए अब काफ़ी दौर बदल चुका है। अब चाहे छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, महिलाएं घर से निकल रही हैं, वो अपना प्रतिनिधि चुनती हैं। खुद महिलाएं खड़ी हो रही हैं, खुद महिला उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं। इसके अलावा महिलाएं अपनी राय रखती हैं कि कैसा हमारा पंच होना चाहिए, कैसा सरपंच होना चाहिए, जो महिलाओं की बात सुने, महिलाओं की बातों को आगे रखे, महिलाओं की परेशानी को लेकर, समस्याओं को लेकर, उनको लेकर काम करे, महिलाओं का विकास हो, उत्थान हो और महिलाओं को लेकर उस इलाके में काम हो। तो महिलाएं आज के दौर में काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और इसमें तो 22 लाख से ज्यादा महिला मतदाता वो शिरकत कर रही है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और एक चीज और है सीमा, जो प्रत्याशी है वो भी काफी महिलाओं को प्रभावित करने के लिए, महिला वोटरों को प्रभावित करने के लिए कहते हैं कि अगर हम पंच बने, सरपंच बने या जिला परिषद या ब्लॉक समिति के अगर वो सदस्य चुने जाते हैं तो हम काम करेंगे। इसलिए महिला वोटरों को वो वायदे भी करते हैं, लुभाईने वायदे भी करते हैं, क्योंकि आधी आबादी है, आधी आबादी का वोट जिधर जाएगा तो जीत निश्चित तौर पर उसकी होगी। इसीलिए महिला वोटर, महिला मतदाता काफी महत्वपूर्ण है छोटे चुनाव में भी, पंचायत चुनाव में भी। बिल्कुल बिल्कुल, हर चुनाव में महिला वोटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये साफ जाहिर तमाम लोग करते रहते हैं। आपके पास वापस लौटेंगे आसिफ जी। सिरसा से लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ विजय बने हुए। विजय देखिए, हम जिक्र महिलाओं को लेकर के कर रहे हैं तो ऐसे में सवाल ये भी उठ जाता है कि मतदान केंद्रों पर व्यवस्था किस प्रकार से है। तो फिर चाहे महिला मतदाता हो या फिर पुरुष मतदाता हो, हर किसी के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करवाना बहुत जरूरी है। तो इस वक्त सिरसा के अगर मतदान केंद्रों की बात की जाए, किस प्रकार की व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार से है और तमाम व्यवस्थाएं किस प्रकार से? बिल्कुल, व्यवस्थाओं की बात की जाए तो जिला प्रशासन ने सिरसा में सरपंच और पंच चुनाव के लिए पुख्ता इंतजाम करने का दावा किया है, लेकिन दावों की पोल तब खुल जाती है जब 80 साल से ज्यादा बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए वोटिंग पूल पर यहां पहुंचने के लिए किसी प्रकार की व्हील चेयर की व्यवस्था नहीं की गई। हालांकि हमने आपको थोड़ी देर पहले यह वीडियो में भी दिखाया था कि बूथ स्टेशन पर पहुंचने के लिए लोगों को, खासकर बुजुर्ग लोगों को एक चेयर पर बिठाकर वोटिंग के लिए ले जाया जा रहा है। लेकिन व्यवस्थाओं की बात की जाए तो हालांकि जिला प्रशासन और निर्वाचन अधिकारी की तरफ से हर बार व्यवस्था की जाती है कि जो 80 साल से या ज्यादा बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की जाए, लेकिन व्यवस्था यहाँ बिल्कुल इसके विपरीत देखने को मिली। हालांकि थोड़ी देर पहले ही जिला प्रशासन के अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई तो उनका यही साफ तौर पर कहना कि ऐसी व्यवस्था आमतौर पर अमूमन की जाती है, लेकिन इस बार कैसी चूक हो गई उनको इस बारे में नॉलेज नहीं है। लेकिन बात की जाए तो सुरक्षा की, तो सुरक्षा के यहाँ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सिरसा जिला में बिल्कुल विजय देखिए, बहुत बड़ी लापरवाही, जैसा कि आपने जिक्र किया है, बहुत बड़ी लापरवाही है कि कैसे चूक हो गई इस बात की उन्हें जानकारी ही नहीं है। और जिस तरह की स्थिति इस वक्त देखी जा रही है वो काफी ज्यादा निंदनीय भी मानी जा सकती है। चलिए, आप लोगों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विजय, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
किसे मिलेगी 14? ये बहुत अहम एक सवाल है जिस पर आज फैसला आ जाएगा। रात तक इस चुनाव के नतीजे भी सामने आ जाएंगे और तमाम अपडेट इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर आपको सबसे पहले पहुंचाया जाएगा। यहाँ रुकते हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी।